रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का बयान। प्रदेश में एक ही चरण में होंगे चुनाव। पहले दिन होंगे जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव। एक दिन छोड़कर होंगे सरपंच व पंचों के चुनाव। कहा पहले वाले ड्रॉ से ही होंगे चुनाव। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। करीबन 1.5 साल से लंबित हरियाणा पंचायती राज चुनाव सितंबर माह में होने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि कोरोना और कोर्ट केस के कारण देरी हुई है, लेकिन अब सितंबर माह में चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे। एक दिन छोड़कर सरपंच और पंचों के चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त धनपत सिंह रेवाड़ी जिले में चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। पंचायत चुनाव हाल में किए गए वार्ड आरक्षण पर होंगे या नहीं, ये संशय अभी बना हुआ है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इस बारे में कहा कि जो हाल में आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया था, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तब तक बीसीए के वार्ड आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जा सकते, जिसके लिए हरियाणा ने पिछड़ा आयोग का गठन भी किया है। अगर चुनाव की तारीखों से पहले पिछड़ा आयोग की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आती है, तो बीसीए की सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 1.5 साल से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं, पहले कोरोना के चलते और कुछ कोर्ट केसेस की वजह से। तो अब चुनाव का समय आ गया है और सितंबर माह में हम चुनाव करवाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। सर, कितने चरणों में हो सकता है चुनाव, अगर बात कर लेते हैं? अभी ये तय तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव तो एक ही चरण में होगा, लेकिन पहले एक दिन में हम करेंगे जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य का जी, और एक दिन छोड़ के फिर पंचायत मेंबर जो है और सरपंच का। पहले सर एक डेट 16 व 18 सितंबर एक टेंटेटिव चल रही है क्या? नहीं, डेट का कोई अभी नहीं, जब तक शेड्यूल नहीं अनाउंस होता तिथि के बारे में कोई निश्चित रूप से घोषणा नहीं की जा सकती। सर प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन है, 1.5 साल से पेंडिंग है। अपना खूब भारी से भारी मात्रा में सब लोग जाएं, मतदान के लिए निकलें। ये एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा होता है और अपना नुमाइंदा चुनें, ठीक लोगों को चुन के भेजें ताकि उनके काम विकास के कार्य जो है ठीक प्रकार से हो पाएँ। सर जितने टेक्निकल इश्यूज थे क्या वो सारे खत्म हो गए अभी? इस तरह का जो भी थे? हाँ, अभी किसी कोर्ट का या कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। ईश्वर खैर रखे, कोई कोविड की स्थिति ना खराब हो तो चुनाव समय पे कराएंगे। जिला परिषद चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव होंगे? नहीं, जिला परिषद के मेंबर्स और पंचायत समिति के मेंबर्स के चुनाव होंगे, वो आगे प्रत्यक्ष रूप से फिर प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन उनको चुनेंगे। सर एक वार्ड आरक्षण को लेकर था, जो पहले हो चुका वही आरक्षण से हो गया, दोबारा इसका ड्रॉ निकाला जाएगा? सर देखिए, जो 10 मई का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तो बैकवर्ड क्लासेज या अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो रिजर्वेशन है वो नहीं दी जा सकती। अभी चुनाव की चूँकि विधिवत घोषणा नहीं हुई है और राज्य सरकार ने हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का भी गठन कर दिया है। माननीय जस्टिस दर्शन सिंह जी उसके चेयरमैन हैं। तो अब देखो, अगर तब तक रिपोर्ट आती है नहीं आती है, ये उस पर मुनसर करेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं माना जाए जो बीसीए के तहत जो रिजर्वेशन था वो अभी तक प्लानिंग में अभी तक नहीं है एटलीस्ट कम से कम? नहीं, अभी तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जाए तो अभी नहीं है, लेकिन वो तो वार्डबंदी हो चुकी है जी। और अगर ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन नहीं मीट हुई हो तो वो सारी जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं बैकवर्ड क्लासेस की, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर तब तक कोई रिकमेंडेशन आ जाती है और ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन पूरी हो जाती है, फिर यथावत रहेगा।